हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू योर चैनल स्कॉलर्स फैमिली। फ्रेंड्स, अपने होम साइंस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं होम साइंस की ब्रांच होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेना क्या होता है। उससे पहले हम कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। जैसा कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन इस स्थित परिस्थिति में हमारी रेगुलरिटी हमारी पढ़ाई के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं बार बार कहती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, किसी भी सफलता का कोई सूक्ष्म मार्ग नहीं होता है। सफलता को पाने के लिए रेगुलरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। थोड़ा पढ़िए, कम पढ़िए, डेली पढ़िए, ठीक है। तो मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। जीवन के इस रण में कृष्ण अर्जुन खुद ही बनना पड़ता है। अपने ही जीवन के जंग को अपना ही सारथी बनकर रोज लड़ना पड़ता है। तो दोस्त, अपना अभी जैसा कि मोदी जी भी कह रहे हैं, सब लोग आत्मनिर्भर बनिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचिए, पढ़ाई करिए, ठीक है दोस्त। तो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे निर्णय लेने के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो निर्णय लेने के सिद्धांत के अंतर्गत ये किसके अकॉर्डिंग है, अलग अलग गृह विज्ञान शास्त्री ने अलग अलग मत दिया है। ये ग्रास एंड कैंडल के अनुसार है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू ग्रास एंड कैंडल के अनुसार निर्णय लेने के 5 सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले समस्या की पहचान करना, सेकंड समस्या का वैकल्पिक समाधान की खोज करना, विकल्पों पे विचार करना, उपयुक्त विकल्प का चयन करना, निर्णय के माध्यम से परिणाम की स्वीकृति, यानी निर्णय से जो उत्पन्न परिणामों की स्वीकृति देना। इसको हम थोड़ा सा आपको डेली बेस के एग्जांपल समझाना चाहेंगे। जैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है हम उसको देखने के मजे प्रॉब्लम को रही। प्रॉब्लम आने के बाद हम समस्या के विचार करते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है और इसका कौन कौन सा जो है क्या क्या ऑप्शन है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम उसके विकल्पों के बारे में चूज करते हैं कि क्या क्या इसका समाधान के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। उसके बाद उपयुक्त विकल्प का चयन करते हैं, उसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट विकल्प होता है उसका चयन करते हैं। इसके बाद उसको जो है सब कुछ विचार करने के बाद जो हमारा अंतिम निर्णय होता है उस पर हम मोहर लगा देते हैं। तो क्या हुआ, निर्णय लेने के 5 सिद्धांत हैं। किसके अनुसार? ग्रास एंड कैंडल के अनुसार। कौन कौन सा? सबसे पहले समस्या की पहचान करना, समस्या का वैकल्पिक खोज करना, विकल्पों पर विचार करना, उपयुक्त विकल्प का चयन करना, उसके बाद निर्णय से प्राप्त परिणामों की स्वीकृति देना। ये सिद्धांत किसके अनुसार है? ग्रास एंड कैंडल के अनुसार। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में या तो पूछ देगा ग्रास और कैंडल के अनुसार निर्णय के कितने सिद्धांत हैं, तो आपको 5 टिक करना होगा। या कभी कभी सीक्वेंस देता है, सीक्वेंस ज़्यादा देता है, सीक्वेंस दे देगा, उल्टा पुल्टा दे देगा, आपको कहेगा सीक्वेंस से लगाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यह आधारित सिद्धांत है। ग्रास एंड कैंडल का कैसे सिद्धांत है? आधारित सिद्धांत है। यह प्रेरक का कार्य करता है। तो पूछ देगा ऐसा कौन सा निर्णय का सिद्धांत है जो कि प्रेरक का कार्य करता है, तो आप क्या टिक लगाओगे? ग्रास एंड कैंडल। कौन सा सिद्धांत प्रेरक का है? तो निर्णय के सिद्धांत में ग्रास और कैंडल का सिद्धांत, निर्णय के सिद्धांत में ग्रास और कैंडल का सिद्धांत क्या है? प्रेरक का सिद्धांत है, ठीक है, जो प्रेरक की तरह कार्य करता है। यह आधारीय बेसिक सिद्धांत है। तो निर्णय के सिद्धांत को ग्रास और कैंडल के अनुसार एक तो आधारित सिद्धांत, दूसरा प्रेरक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं दोस्त। निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक
कारक होते हैं। हमेशा मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जब भी आप पढ़ाई करिए, कोई चीज़ लर्न करिए, होम साइंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप उसको अगर अपने व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ के पढ़ोगे, अपने डेली बेस के लाइफ से जोड़ के पढ़ोगे, तो वो चीज़ लर्निंग करने में बहुत ईजी वे रहता है और लर्न हो जाता है तो फिर भूलता भी नहीं है। और हाँ, मैं तो यही कहूँगी, पढ़ाई ऐसा करिए जो कि हमेशा याद रहे। ठीक है, तो निर्णय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सबसे पहले निर्णय की अस्थायी प्रकृति, निर्णय का पारस्परिक संबंध और निर्णयकर्ता का समय संबंधी विचारधारा। ये समझ लीजिए कि फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें सेलेक्टेड पॉइंट्स ही नोट किए गए हैं। तो जो भी है इसको आप लोग साथ साथ में नोट करते चलिए और ध्यान से सुनिए, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और इसके बाद हम तो कहेंगे अपने वर्ड्स में इसको नोट करिए, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर अगर एक बार कभी भी बुक आप उठाएंगे तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा कि ये तो पॉइंट हम कहीं पढ़े हुए हैं, तो बस आप इसको लेके पढ़िए। तो निर्णय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मुख्य रूप से निर्णय को 3 कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? निर्णय की अस्थायी प्रकृति, निर्णय का पारस्परिक संबंध और निर्णयकर्ता की समय संबंधी विचारधारा। यानी कि इसका मतलब थोड़ा समझा देते हैं। निर्णय की अस्थायी प्रकृति कि निर्णय कितना स्टेबल है, निर्णय का पारस्परिक संबंध कि निर्णय कितना आपस में संबंध रखता है, निर्णयकर्ता की समय संबंधी विचारधारा, जो निर्णय ले रहा है उसका उस समय विचारधारा क्या है, वो क्या सोचता है। ये तो मुख्य 3 कारण हैं। इसके अलावा अन्य कारण भी निर्णय को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? समय, ज्ञान, लक्ष्य, मूल्य एवं प्रतिमान। इन तीनों कारकों के अनुसार ये तो आपको याद रखना है। इसके अलावा निर्णय को और से कारक जैसे कि समय, ज्ञान, लक्ष्य, मूल्य और प्रतिमान ये भी प्रभावित करते हैं। अब निर्णय के प्रकार पे हम डिस्कस करते हैं। निर्णय मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत निर्णय, सामूहिक निर्णय। निर्णय 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत निर्णय, सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय में वो निर्णय आते हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है। सामूहिक, जैसे मान लीजिए कभी कभी परिवार में मुखिया होता है, वो निर्णय ले लेता है, बाकी सारे सदस्य उस पर मोहर लगा देते हैं। जो सामूहिक निर्णय वो निर्णय होता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य मुखिया के बात पे अपने अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। उसमें जो भी और भी अच्छे से जो भी कमी होती है उसको सही करते हुए सबके विचारों को एक साथ लेते हुए क्या किया जाता है? निर्णय लिया जाता है। वो क्या होता है? सामूहिक निर्णय। तो निर्णय कितने प्रकार का होता है? निर्णय 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत निर्णय, सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है, सामूहिक निर्णय में कई लोग एक साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फॉलेट के अनुसार, अब ये फॉलेट के अनुसार जो होता है वो सामूहिक निर्णय के जो पक्ष हैं इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। दबाव या एक समूह की जीत, स्वेच्छा से समर्पण, समझौता, विचार परिवर्तन और जो है ये 5 पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 5 पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा? दबाव या एक समूह की जीत, यानी कि किसी को ज़बरदस्ती मना लिया जाए, जैसे कि हम दबंग हैं, हम अपनी बात को नहीं हमारी बात मानी जाएगी। स्वेच्छा से समर्पण, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम स्वेच्छ रूप से कहते हैं चलो ठीक है भाई आपके विचारधारा पे हम मोहर लगा दे रहे हैं, तो ये स्वेच्छा से समर्पण। समझौता, एक समझौता होता है। समझौता क्या होता है कि ठीक है 2 लोगों का, जैसे आदमी कभी कभी चाहता है कि परिवार में कोई भी डिस्कस ना हो, परेशानी ना हो, तो दोनों एक दूसरे को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। विचार परिवर्तन, कभी कभी जैसे कि मान लीजिए अपना विचार किसी पे थोप दिया जाए तो क्या होता है कि इससे ये होता है कि विचार उसका परिवर्तन करके ज़बरदस्ती अपने आप को जो है उसको अपनी तरफ ले लिया जाए, अपनी बात मनवा दिया जाए। और ये क्या, ये विचारधारा है एकीकरण का मतलब ये होता है एकीकरण, ये एकीकरण है। एकीकरण का मतलब क्या होता है कि दोनों जो है, जैसे हम आपसे कह रहे हैं
कि आप कोई बात हम समझा रहे हैं, आप पढ़ाई करिए, समझिए, तो आप हमारे विचार से अपने विचार को एकीकरण कर लिए, मतलब कि हमारी बातों को समझ के हमारे साथ साथ चल रहे हैं। एक तरह से समझ लीजिए एकीकरण का मतलब कि एक दूसरे में तालमेल करते हुए आगे बढ़ना। तो निर्णय दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत निर्णय, सामूहिक निर्णय। सामूहिक निर्णय फॉलेट के अनुसार सामूहिक निर्णय 5 प्रकार से किए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपने तरीके से आप बनाइएगा। निर्णय के प्रकार, व्यक्तिगत निर्णय, सामूहिक निर्णय। फिर सामूहिक निर्णय में आप लिखिएगा, कैसे लिखिएगा? सबसे पहले दबाव या समूह का जीत, दूसरा स्वेच्छा से समर्पण, तीसरा समझौता, चौथा विचार परिवर्तन, पांचवा एकीकरण। ये किसके अनुसार है? फॉलेट के अनुसार। एग्जाम में पूछ देता है फॉलेट के अनुसार कौन सा सामूहिक निर्णय का भाग नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब क्वेश्चन आप सॉल्व आप लोग को कराएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स। प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई निर्णय होती है। देखिए, अलग अलग चीज़ों को कई लोगों का मत अलग अलग होता है। ये देखिए किसके अनुसार है? एस्टर क्रू के अनुसार। निर्णय, प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? निर्णय। किसके अनुसार? एस्टर के अनुसार। पूरे व्यवस्थापन, गृह व्यवस्था का हृदय है निर्णय। तो कौन गृह व्यवस्था का हृदय कौन है? निर्णय, डिसीजन। कौन है? निर्णय। क्या है? गृह व्यवस्था का हृदय। गृह व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता? आयोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। गृह व्यवस्था का हृदय कौन सा है? निर्णय। 100 पर नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह व्यवस्था का हृदय निर्णय। प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? निर्णय। ये सब ध्यान रखने की चीजें हैं। गृह व्यवस्था का हृदय है निर्णय। गृह व्यवस्था के कौन कौन से चरण होते हैं? आयोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। गृह व्यवस्था का केंद्र बिंदु क्या होता है? निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया क्या होती है? गृह व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। और निकिल और डार्सी के अनुसार सबसे पहले जो भी आपका आयोजन होता है उसके चरण के बारे में अध्ययन करते हैं। समस्या को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना, क्रिया विधि मतलब कार्य करना। अब इसको सीक्वेंस में लगाएगा। निकिल और डार्सी के अनुसार किसी भी आयोजन के कितने चरण होते हैं, इन चरणों को दे देगा। इसको आपको सीक्वेंस में लगाना होगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 पे समस्या को परिभाषित करना, दूसरा खोज करना, तीसरा तुलना करना, चौथा क्रिया विधि। ठीक है। जॉन डीवी के अनुसार किसी भी निर्णय के 3 चरण होते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा जॉन डीवी के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के चरण होते हैं, तो क्या लगाओगे? 3 में क्या लगाओगे? सबसे पहले समस्या क्या है, विकल्प क्या है, उत्तम विकल्प क्या है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जॉन डीवी के अनुसार कितने चरण हैं? समस्या 3। कौन कौन सा? समस्या क्या है, विकल्प क्या है, उत्तम विकल्प का चुनाव कैसे करना है, कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड। और हाँ, प्लीज़ जो भी व्यूअर्स हमारे इस चैनल पे आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी करिए। दूसरी चीज़ें कुछ करिए ताकि हम मोटिवेट हों और भी वीडियो बनाने के लिए। आप लोग जब तक कुछ नहीं बोलोगे मुझे समझ नहीं आएगा आप लोग अच्छा है, ख़राब है, क्या चाहते हो, तो फिर इससे हमें एक फीडबैक मिलेगा। तो प्लीज़, निर्णय प्रक्रिया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन को प्रभावित करती है। निर्णय प्रक्रिया किसे प्रभावित करती है? आयोजन को, नियंत्रण को और मूल्यांकन को। उत्तम विकल्प के चयन हेतु ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि उत्तम विकल्प चयन के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले खतरा, कम प्रत, समय अनुकूलता, साधन संबंधी सीमाएं। अब इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ से समझा रहे हैं, डेली के, होम, आपके घर के संबंध में। उत्तम विकल्प चयन हेतु कौन सी बात? खतरा। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें क्या खतरा है। कम प्रयत्न, हर आदमी चाहता है कि हम कम काम करें और अच्छे से अच्छा। जैसे आप चाहते हो, आप कभी कभी सोचते हो कि चलो भाई मुझे ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है, जल्दी से हम पढ़ लेते, TGT हमारा PGT क्वालिफाइड हो जाता। लेकिन जो है ये
चाहता है, लेकिन ये पढ़ाई में नहीं लागू होता है, उसके लिए आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो उत्तम विकल्प के चयन होते ध्यान देने की बात है, खतरा, कम प्रयत्न, समय अनुकूलता यानी टाइम आपके फायरेबल है या नहीं, साधन संबंधी सीमाएं, आपके पास कौन कौन सी सीमाएं हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उत्तम विकल्प के चयन हेतु ध्यान देने में कौन कौन सी बातें हैं, पहला खतरा, दूसरा कम प्रयत्न, समय अनुकूलता, साधन संबंधी सीमाएं। इतना हम पढ़ा दिए हैं, इसको अपने वर्ड्स में लिखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। कोई समस्या होती है तो आप जरूर पूछिए कमेंट करके। ओके, बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।